हेलो बच्चों। तो मैं आज आप लोगों को ये जो चैप्टर अपना 2 तो हो गया था, सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन। इसके बाद अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का ट्रेंड है उसके हिसाब से हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें देखिए फर्स्ट वन, स्टार्टिंग फ्रॉम साइंटिस्ट नेम ना, तो अर्नेस्ट मायर है ना। दीज आर इंपॉर्टेंट लाइंस ना एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में, जो कि एग्ज़ाम में आपके जस्ट एग्जामिनेशन के पहले आपको रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, साइंटिस्ट नेम, तो अर्नेस्ट मायर, ओके, इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। और इसमें एन अवार्डेड अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का भी अवार्ड दिया गया था। अर्नेस्ट मायर के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये भी आपको पता होगा कि अर्नेस्ट मायर ने क्या किया था कि इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। और इस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ओके, आइसोलेशन। ये पॉइंट भी आता है इसमें, एमसीक्यू में आ जाता है ये पॉइंट। अगला पॉइंट है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल का जो मास या नंबर इंक्रीज होता है, ये ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, ये ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर है, डबल कैरेक्टर है। मीन्स ग्रोथ इंक्रीज इन मास से भी हो सकता है, इंक्रीज इन नंबर से भी। मीन्स सेल डिवाइड करके ग्रोथ कर रही हैं, या सेल का साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रहा है, या तो सेल डिवाइड करके हो रही है, या सेल का साइज बढ़ रहा है, दोनों ही ग्रोथ है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव इवेंट। हायर प्लांट के लिए होता है एक्सक्लूसिव, और लोअर प्लांट के लिए होता है इंक्लूसिव। याद रखिएगा, इंक्लूसिव फॉर लोअर प्लांट्स। एंड ट्रू रिजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है कि उसकी बॉडी को कई पार्ट में कट कर दीजिए, फिर भी वो पूरे प्लेनेरिया बना लेगा। तो ट्रू रिजनरेशन इज फाउंड इन प्लेनेरिया एज वेल एज हाइड्रा ऑल्सो। यू कैन से हियर हाइड्रा ऑल्सो, ओके। एंड आफ्टर दैट fungi, filamentous algae, protonema of mosses, all easily multiply by fragmentation. These all are filamentous, means common feature of fungi or filamentous algae and protonema of mosses are easily multiplied by fragmentation. Fragmentation is the common for all three. Reproduction is synonymous with growth. Synonyms मीन्स ग्रोथ एंड ग्रोथ के लिए भी, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही सिनोनिम्स होता है किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। मतलब जैसे अमीबा है, तो अमीबा 1 से 2 अमीबा बन गया, तो सेल का डिवीजन भी हो गई यहाँ पे, ये भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया। मीन्स ये भी एक प्रकार की ग्रोथ है, सेल 1 से 2 होना, ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी अमीबा में। 2 डॉटर अमीबा आर डेवलप्ड। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब, आर नॉट लिविंग थिंग्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। दीज आर लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग थिंग्स, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एमसीक्यू में आता है पॉइंट ये। फोटो पीरियड्स अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसमें जैसे सीजनल ब्रीडर्स लिखा है तो स्पेशली लिखा होता है एनिमल्स, तो एनिमल से आप समझ लेते हैं कि एनिमल्स के लिए ही है, बट नॉट फॉर एनिमल्स ओनली। फोटो पीरियड affects reproduction in seasonal breeders both plants and animals, okay. after that फिर बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल। मीन्स सभी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सभी में एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? डीएनए। जनरली क्रोमोसोम्स डीएनए के फॉर्म में, लेकिन डीएनए में जो सीक्वेंस होता है सबका अलग अलग है।
जैसे ATGC का सीक्वेंस अलग होगा, तो इसलिए बोलते हैं वेरिंग डिग्री, मतलब डिफरेंट डिग्री में पाया जाता है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। कोई एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स आइदर और ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट स्पीसीज। Standardize the naming of living organisms due to which particular organism is known by the same name all over the word is called nomenclature। ये टर्म आया हुआ है, डेफिनेशन पूछी गई है, तो इसका फोकस रखिएगा। nomenclature is only possible when the organism is described correctly, this is called identification। उसको आइडेंटिफिकेशन कहा गया कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। Identification means nomenclature is only possible when the organism is described correctly। तभी तो nomenclature करोगे, naming तभी कर पाओगे। Biological names are generally in Latin and written in italics। अब इसमें क्या पूछता है, Biological names are generally in italics and written in Latin, उल्टा पूछ लेगा, तो इसका ध्यान रखना है आपको, Latin and italics, written in italics, ओके। एक्चुअली प्रिंटेड इन इटैलिक्स होता है, बट यहाँ पर जैसे NCERT में लिखा हुआ है उसके हिसाब से भी इसको कंसिडर किया जाएगा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड, किसी को भी ग्रुप कर सकते हैं इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उसकी बेसिस पर, ओके। Basis of modern taxonomic studies are external and internal structures along with the structure of cells, development process यानी ontogeny and ecological information of organism। मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में क्या होता है, एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी होता है स्ट्रक्चर, मीन्स हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन भी करते हैं साइंटिफिक अप्रोच से, तो इस तरह से सेल का स्ट्रक्चर भी है उसमें, डेवलपमेंटल प्रोसेस हो गई जिसको हम ऑन्टोजेनी कहते हैं, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस भी उसमें इंक्लूडेड है, करेक्ट। अब देखिए इसमें अगर पूछे कि मतलब टेक्सोनॉमी की बेसिस क्या होती हैं, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, CICN आर द प्रोसेस ऑफ दैट आर बेसिक ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के ये CICN है, और अगर हम सिस्टमेटिक्स की बात करते हैं तो सिस्टमेटिक्स में CICN के साथ P लग जाता है, P मतलब फाइलोजेनी लग जाता है, CICN प्लस P मीन्स फाइलोजेनी, तो ये लगता है सिस्टमेटिक्स में। आफ्टर दैट अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वेयर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था ये किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। कैटेगरीज constitute together called taxonomic hierarchy। जो कैटेगरीज होती हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, जो सभी को मिला के हम एक सीक्वेंस में जो अरेंज्ड होती हैं, उनके अरेंजमेंट को पूरे को टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ, फैमिलीज का कैरेक्टर की बात करते हैं, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स स्पीसीज, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट, जीनस की बात करते हैं, तो जीनस इसमें हम देखेंगे जीनस पैंथेरा, पैंथेरा में क्या आएगा, लायन, टाइगर और लेपर्ड जो है ये पैंथेरा में आ गया जीनस में। पुट अलॉन्ग विथ जीनस फेलिस, कैट्स के साथ मतलब 2 डिफरेंट जीनस सेम फैमिली में रखे गए हैं फेलिडी में, बट डॉग को डिफरेंट फैमिली में रखा गया है कैनिडी में, ये बात ध्यान रखना है, डॉग इज डिफरेंट फैमिली और दैट इज कैनिडी। डॉग और इनका कर सकते हैं पैंथेरा, इन सब का अलग डिफरेंट है, फैमिली डिफरेंट है, फैमिली फेलिडी, बट डॉग का फैमिली क्या है, कैनिडी। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्वुलेसी, सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ये डाइकॉट फैमिलीज हैं, और डाइकॉट फैमिलीज दोनों ही पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में रखी गई हैं, ऑर्डर
पॉलीमोनियल्स, एल्स लगा हुआ है तो ये सफिक्स किसका है, ऑर्डर का। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, इनका बेसिस क्या है, मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है, मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनिमल ऑर्डर कॉर्निवोरा includes families like Felidae and Canidae। जो ऑर्डर कॉर्निवोरा है इसमें दोनों ही फैमिली आ गई, फेलिडी और कैनिडी, मतलब डॉग वाली भी और कैट वाली भी, दोनों ही कॉमन ऑर्डर में आ गई, दैट इज कॉर्निवोरा। क्लास मेमेलिया इंक्लूड्स ऑर्डर कॉर्निवोरा प्राइमेटा। क्लास मेमेलिया में कॉर्निवोरा भी आ गया, प्राइमेटा भी आ गया, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन एंड अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, सारे इसमें इंक्लूडेड हो गए मेमेलिया में। Phylum is based on the common features like chordate, presence of notochord, dorsal hollow neural system। तो phylum किस पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, कॉमन फीचर्स पर बेस्ड होता है, लाइक chordate, इन chordates प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होती है, तो ये इसके एक तरह से कॉमन फीचर्स हो गए। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ आर यूज़फुल, ये बेसिक्स हम आपको टेक्सोनॉमिक स्टडी का भी बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है इन नीट नाउ, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एक जनरली ऊपर ऊपर से आ सकते हैं, तो ये 4-5 लाइन पढ़ने में आपको कोई बुराई नहीं है, अगर आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा इसको एक बार रीड मान लेते हैं। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ जो होती हैं आर यूज़फुल, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, आर यूज़फुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड इंडस्ट्री, ये सब में इसका यूज़ होता है, एंड इन जनरल इज नोइंग आवर बायो रिसोर्सेस एंड देयर डाइवर्सिटी। मेनली ये 3 पॉइंट जो है ध्यान रखना है आपको कि इसके लिए आएगा कि एक टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ किसके लिए यूज़फुल है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। Collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is prime source of taxonomic studies। Means अगर हम बात करते हैं collection of actual specimens of plant and animals species is essential and is prime source of taxonomic studies। Herbarium seeds are arranged according to universal accepted classification system। Herbarium sheets are arranged according to universally accepted system of classification, जिसको क्या बोलते हैं, universally accepted को यहाँ पर जो ये क्लासिफिकेशन है ये universally accepted classification system कहा जाता है। और ये herbarium sheets carry a label providing information about date and place of collection, English name, local और botanical name, family name और collectors name, यानी जिसने उसको कलेक्ट किया, ये हर्बेरियम शीट एक बनाई जाती है उसमें ये बताया जाता है। तो ये जनरली मैं रीड आउट ही कर रहा हूँ, इसका आपको सिर्फ रीड आउट ही करना है ध्यान से, और बाकी इसमें डिटेल में नहीं जाना है, मैं डिटेल में कुछ इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ आपको, है ना। तो इन बॉटेनिकल गार्डन्स ईच प्लांट इज लेबल्ड इंडिकेटिंग इन बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली, मेनली बॉटेनिकल नेम एंड फैमिली के फॉर्म में ये इसको इंडिकेट किया जाता है। इन म्यूजियम स्केलेटन ऑफ एनिमल्स आर ऑल्सो कलेक्टेड, म्यूजियम में हम बात करते हैं तो स्केलेटन ऑफ एनिमल्स को कलेक्ट किया जाता है वहाँ पर, है ना, एनिमल्स का मतलब एक तरह से स्केलेटन भी वहाँ पे कलेक्ट होता है। सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमिक कीज यहाँ पे रिक्वायर करती हैं, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो ये नीचे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के, ये यहाँ पे सॉल्यूशंस हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए गए हैं, तो ये सॉल्यूशंस आपको खुद से इसको यहाँ पे ये आंसर्स हैं, पूरे सभी आंसर हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो एमसीक्यू हैं 10 उसके आंसर दिए हुए हैं, तो ये आपको एक तरह से एक बार रीड कर लेना है, ठीक है ना। थैंक यू।